अभी फोटो ले लेना आराम से। राधे राधे महाराज जी। कुंभ क्यों मनाया जाता है? ताकि आपके कुंभ में, ये कुंभ मतलब खोपड़ी, जी जी। ताकि आपके कुंभ में थोड़ा सा ज्ञान भरे, इसलिए कुंभ मनाया जाता है। कुंभ क्यों 12 साल में महाकुंभ मनाया जाता है? क्योंकि बृहस्पति जी का एक चक्कर 12 वर्ष में पूरा होता है। अरे ध्यान सुन लो जी, बताइए। प्रश्न पूछ रहे हो तो काहे के लिए? जानने के लिए ना। जी जी। 12 वर्ष में बृहस्पति का एक चक्कर पूरा होता है। जी जी। तो वैज्ञानिक साइंस आज जो कह रही है, हम लोग लाखों साल पहले से जानते थे कि बृहस्पति का जब एक परिक्रमा पूरी होती है तो 12 साल में पूरी होती है। तब जब एक परिक्रमा हो जाती है तब एक कुंभ मनाया जाता है। जी। और 4 साल वाला कुंभ क्यों मनाया जाता है? 4 साल में कुंभ क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 4 जगह अमृत की बूंदें गिरी थी। जी। तो 4 जगह अमृत की कलश, समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन के बाद समुद्र की बूंदें 4 जगह गिरी, हरिद्वार में, प्रयागराज में, नासिक में और उज्जैन में। तो 4 जगह ये महाकुंभ का उत्सव मनाया जाता है। 4 जगह मनाया जाता है। जी जी बाबा जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे। आपसे मिलके बहुत खुशी हुई महाराज। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी, मेरा प्रश्न है कि मेरा मन पूजा करने में नहीं लगता है। लगता है? नहीं लगता है, और पढ़ने में भी नहीं लगता है। फिर कहाँ लगता है? खेलने उलने में लगता है। तो खेल लिया करो। क्या खेल पसंद है? क्रिकेट, गुल्ली डंडा। हाँ तो खेला करो। कितने घंटे खेल लेते हो? पता नहीं। 1 घंटा 2 घंटा खूब खेला करो। इतना खेलो कि गुल्ली डंडा यहाँ से निकलने लग जाए। इतना खेल लो, इकाई आ जाए। फिर पढ़ाई कर लो। खेलने के टाइम खेलो, पढ़ने के टाइम पढ़ो। मन लगता नहीं है बेटा, लगाना पड़ता है। बात समझ में आई? ओके गुरुजी, मुझे मतलब स्तुति सुनाना है, राम स्तुति। सुनाओ, थोड़ी सी सुनाना। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सुंदर सुंदर, बढ़िया। चलो सबको थोड़ा थोड़ा मौका दो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। हाँ जी। गुरुजी, ये किसी की इज्जत ही नहीं करता है, सबको गाली देता है। काहे खड़े हो जा बेटा, फिर से गाली देते हो? नहीं गुरुजी। किसी को दीदी नहीं कहता है, हैं? किसी को दीदी नहीं कहता है, नाम लेके बुलाता है सबको। अच्छा, पिताजी का भी नाम लेके बुलाता है? ए, क्या नाम बाप का? हीरालाल। हीरालाल, यहाँ आओ, ऐसे ही बोलते हो हैं? और माँ का नाम क्या है? मीना देवी। तो मीना देवी पानी लाओ, ऐसे ही बोलते हो? कैसा बेटा, बड़ों का नाम नहीं लिया जाता, सम्मान करना चाहिए। चलो, अच्छा बच्चा सीख जाएगा। गुरुजी, हमको भजन सुनाना है। अच्छा, 1 लाइन सुनाना जल्दी। नहीं गुरुजी, पूरा सुनाना है। अरे सबको बैठे हैं लोग, थोड़ा सा है, छोटा सा। बाद में सुना लेना। अच्छा चलो। जी राधे। हरे कृष्णा गुरुजी। जी गुरुजी, मुझे पूछना है, मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या पुनर्जन्म एक अटल सत्य है? हमारे वेदों में, पुराणों में तो लिखा है कि मृत्यु है तो जन्म है, जन्म है तो मृत्यु है। अजामिल जैसे पापी को भी, उनके भी पूर्व जन्म की कथा से वो अजामिल बने, उनकी भी कथा है। बहुत सारे ऋषि मुनियों की कथा है। जैसे भीष्म पितामह की ही कथा है कि उन्होंने पिछले जन्म में एक सांप को कांटे के ढेर में पिछले किसी जन्म में डाला, तो फिर उन्हें बनना पड़ा। मतलब है तब तो बनना पड़ा। जी। दूसरा प्रश्न है, भागवत, श्रीमद् भागवत महापुराण किस आयु के लोगों को श्रवण करना चाहिए? जन्म से लेकर माँ के पेट में गया ना बच्चा, जिस दिन स्त्री गर्भवती हुई, उस स्त्री के गर्भवती होने से लेकर के मृत्यु के बाद भी उसके नाम से यदि किया जाए तो धुंधकारी तो मर चुका था, पर मरे हुए धुंधकारी को भी भागवत सुनवाई गई। मतलब माँ के पेट में आते से लेकर के मरने के बाद तक के लोगों को भागवत सुनवाई जाए तो उनका कल्याण होता। लेकिन मैंने तो सुना है गोकर्ण महाराज ने एक कथा धुंधकारी को सुनाई थी और धुंधकारी चला गया था,
दूसरी कथा जब सुनाई तो पूरा गांव हाँ चला गया। सही है। तो भागवत तो मरने वालों के लिए हुई, हैं? मरने वालों के लिए। नहीं, मरने वालों के लिए नहीं, मरण सुधारने वालों के लिए। मरण सुधरता है भागवत से। अच्छा ये बताओ, जहाँ राजा परीक्षित जी ने भागवत सुनी थी, वहाँ केवल परीक्षित जी थोड़ी बैठे थे, वहाँ हजारों लोग भी बैठे थे। तो उद्धार परीक्षित जी का हुआ। हाँ ये तो, लेकिन बाकी लोगों को भी कथा सुनी, उनका भी जीवन था, बाद में उनका भी उद्धार हुआ। नहीं, ये तो जब गोकर्ण महाराज ने धुंधकारी को कथा सुनाई, तो जब वो लेने आते हैं तो केवल धुंधकारी को लेके जाते हैं। हाँ, बाकी लोग दूसरे को नहीं ले जाते हाँ। हैं। यही तो हाल परीक्षित जी का था कि उन्होंने 7 इंटू 24 घंटे इंटू 60 मिनट इंटू 24 सेकंड उन्होंने सुनी, वो हटके नहीं गए थे वहाँ से। ठीक है। उनके पुत्र वगैरह भी उनको जल दे रहे थे, पानी दे रहे, पूरा परिवार उस कार्य में लगा हुआ था। यहाँ तो उस हिसाब से कोई सुनने भी नहीं आता है। कोई बात नहीं, कलयुग है, जितना सुन लो उतना कल्याण है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवत प्राप्ति, भगवान को पाना, समाज की सेवा करना। हम तो कहते हैं सब कुछ भूल जाओ और प्रत्येक जीव में ईश्वर मानकर सबकी खूब सेवा करो, यही है जीवन का सार। सबकी सेवा करो। सबकी सेवा करें या परम भगवान श्री कृष्ण जी की? सब में ही तो परम कृष्ण है। हम आपको भोजन कराएं, हम आपकी सेवा करें, तो आपके भीतर बैठे भगवान ही तो प्रसन्न होंगे। हम आपके एक थप्पड़ मारें तो आपके भीतर बैठे भगवान ही तो नाराज होंगे। इसलिए सबकी सेवा में ही, सबकी प्रसन्नता में ही ईश्वर की प्रसन्नता है। नहीं, जैसे भगवत गीता में भगवान ने 9वें अध्याय में अंतिम श्लोक कहा है, मन मना भव मत भक्तो मदेया जी मुझे नमस्कार करो, मेरी सेवा करो। ठीक है। तो यही 18वें अध्याय में उन्होंने कहा 2 बार। हाँ, उन्होंने बोला इस चीज को। ठीक है। तो इसका क्या अर्थ है कि मनुष्य सेवा करें या अहमेवासुमेवाग्रे? देखो भागवत जी में भगवान कपिल देव जी कहते हैं, अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थितः सदा श्री राम मैं सब जग जाने सर्वम खलविदम ब्रह्म वेद वाक्य निज प्रभु मैं देखहि जगत के ही सन करहि विरोध। भगवान कृष्ण गीता में जो कह रहे हैं वो गीता पूरी पढ़ेंगे तो आपको ये मिलेगा कि सब में मुझे ही देखो। सब में किसे देखो? समभाव बोला है उन्होंने। सबको ईश्वर में देखो। नहीं, उन्होंने कहा सबको समभाव देखो, ना किसी से ईर्षा। सबको ईश्वर में देखो। सब में ईश्वर रहते हैं, इसलिए सब में ही ईश्वर का दर्शन करना चाहिए। अब जैसे माता में भगवान देखो, पिता में भगवान देखो, जीव जंतु में भगवान देखो। तुलसीदास जी तो यही कह रहे हैं, सब में ईश्वर देखो। कपिल भगवान माता देवहूति से सांख्य उपदेश भागवत जी में कह रहे हैं, अहम सर्वेषु भूतेषु, सब में देखो, मैं बैठा हूं। माँ सब में देखो। अब जैसे वहाँ पे उन्होंने अब एक और सत्य बताया, जैसे श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद प्रथम श्लोक में कहा है, सत्यम परमम धीमहि। सत्यम परम धीमहि। ठीक है। तो उसी के आधार पे मृत्यु के बाद क्या है? मृत्यु के बाद क्या है? मृत्यु के बाद जन्म है, फिर मृत्यु है, जन्म है, फिर मृत्यु। जन्म और मृत्यु के बीच का क्या है? देखो, यदि इसमें 2 बातें हैं। यदि हम भगवान के चरणों में समर्पण कर देते हैं, जैसे भगवान गीता में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। यदि तो मेरी शरण में आता है तो आखिरी में क्या कहते हैं? मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुझे मोक्ष का अधिकारी बनाऊंगा और जन्म मृत्यु के चक्र से तू बच जाएगा। कब? जब माम एकम शरणं व्रज, जब मेरी शरण में आएगा। यदि शरण में नहीं आता तो फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरी शयनम, जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु तब तक चलेगा जब तक ईश्वर के सन्मुख नहीं होगा। इसी की व्याख्या तुलसीदास जी कहते हैं, सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। करोड़ों जन्मों के पाप क्षमा हो जाते हैं जब व्यक्ति मेरे सन्मुख आता। समर्पण मुख्य, सिंपल, कुछ ना पकड़ो, समर्पण पकड़ लो। अब जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि जो परम सत्य है वो निराकार है। ठीक है। तो इसको कैसे माने कि वो निराकार भी है, साकार भी है और ब्रह्म भी है? पानी निराकार है कि साकार है, आप बताइए। निराकार भी साकार भी, बहुत तरीके से। नहीं नहीं, पानी का आकार है कि नहीं? जैसे जो हमने पढ़ा है वो लिखा है कि शब्द से आकाश उत्पन्न हुआ। ठीक है। हवा से, हवा में 2 चीजें आ गई। पहले मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं, साकार और निराकार का। पानी जो है ना निराकार होता, पानी का कोई आकार नहीं होता, पर वही पानी जब बर्फ बन जाता है तो उसका एक आकार डेवलप हो जाता है। तो पानी निराकार भी है और पानी साकार भी है। उसी तरह भगवान निराकार भी है, जहां जरूरत पड़ी निराकार है, और जरूरत पड़ी तो वही निराकार प्रहलाद के कहने से खंबा चीर कर साकार बनकर प्रकट हो जाते हैं नरसिंह। तो वही तो निराकार हैं।
वही तो साकार। हमारे भगवान के बारे में लिखा है, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व सामर्थ्य। वो भगवान जो है ना, वो भगवान जो है वह साकार भी है और निराकार। जिसको जब जरूरत पड़ी, जिस भक्त को वैसे बन जाते हैं। राधे राधे गुरुजी। जी मेरा प्रश्न है कि कंठी तुलसी माला धारण कर सकती हूँ मैं? हाँ, कर सकते हैं। उसका कोई नियम मतलब? बस पहनो, भगवान का नाम जप करो बस। थैंक यू गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी जी, खुश रहो। प्रणाम आएगा, गुरुजी। आएंगे बेटा। गुरुजी, कुंभ 4 जगह मनाया जाता है, लेकिन उसमें सबसे विशेष प्रयागराज ही क्यों है? प्रयागराज जो है ना, तीर्थों के राजा हैं। अच्छा, तीर्थों के कौन है ये? राजा। जब तीर्थों, एक बार सारे तीर्थों की मीटिंग हुई, जी जी सारे तीर्थ पहुंचे भगवान के पास। जी। कहा गया कि भाई यदि हम ये कोई तीर्थ छोटा है, कोई जी, तीर्थ जी। बड़ा है, तो बोले तीर्थों में समस्याएं हुई तो कौन सुलझाएगा, बार बार कहाँ भागे भागे प्रभु आपके पास आएंगे। जी। तब भगवान ने तीर्थों का राजा प्रयागराज को बनाया कि आप तीर्थों के राजा हैं, तीर्थों में कोई भी दिक्कत हो तो आप ही निराकरण कर दिया करिए। तो प्रयागराज जो है वो तीर्थों के राजा कहे गए हैं, तो राजा है ये। धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति माँ कश्चित दुख भाव भवेत्। मैं घनश्याम तिवारी शासकीय शिक्षक आपके पिता श्री अवधेशानंद जी और आपकी माता को चरणों में प्रणाम करता हूँ। आदरणीय गुरुजी, मेरे पिता श्री राम नरेश तिवारी जी। राम नरेश तिवारी जी को प्रणाम करता हूँ और आपकी माता जी को प्रणाम करता हूँ। मैं एक पुष्प लाया हूँ, आपको समर्पित करूँगा। मैं गुरु हूँ सर। आजकल देखता हूँ छोटे छोटे बच्चे व्यसन कर रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं। अभी हमने देखा बहुत सारे बच्चे बहुत कुतर्क करते हैं, तो बड़ी स्थिति वो हो जाती है। तो इसमें क्या करा जाए? आज समाज में सर गुरु का बड़ा सम्मान कम होते जा रहा है। आप जितना बोलते हैं उससे ज़्यादा मैं आपको सुनता कम हूँ, लेकिन अनुसरण करता हूँ। आज मैंने थोड़ा बहुत दान दिया तो ये सोच के दिया कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो मैं गुरुजी चाहूँगा कि ये बच्चे आज के व्यसन ना करें बिल्कुल भी, और माताएं उनको ऐसा शिक्षण दें कि वो अच्छे से अच्छा बने। और मैं आपका स्वागत करूँगा। खुश रहिए, खुश रहिए, सुखी रहिए। जय श्री कृष्ण गुरु जी। जी आएगा बेटा। हाँ बोलो। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे। जी जय श्री कृष्ण गुरु जी। जी। गुरु जी, मेरा ये कहना है कि भगवान सबको इतना तड़पा के क्यों मौत देते हैं? किसको तड़पा दिया? मेरे घर पे मेरी दादी हैं, उनको भगवान बहुत तकलीफ दे रहा है। कितनी उम्र है दादी की? दादी की 80-82 समथिंग है। हाँ, तो लेकिन अभी अभी हैं दादी? जी हाँ, अभी बिल्कुल मतलब नहीं, कह लो, भगवान तड़पा रहे हैं कि उनके अपने कर्म तड़पा रहे हैं? अभी तो मुझे नहीं पता, उस समय नहीं, मैं था वाह, नहीं। भगवान पे कितना सरलता से आपने आरोप लगा दिया। जी हाँ। भगवान तड़पा रहे। भगवान की आपकी दादी से कोई पर्सनल दुश्मनी है? नहीं। फिर आपने ऐसा क्यों कहा कि भगवान बहुत तड़पा रहे हैं? सर जो कुछ भी है वो सब भगवान का रचित है। अरे भाई, तो तुम्हारी दादी अम्मा ने कोई पाप किया होगा तो भगवान से पूछ के किया होगा, हे भगवान पाप कर लो क्या? तब तो मजा आया होगा पाप जी हाँ, करने जी में। हाँ। और अब तड़पने में तुम्हें दिक्कत हो रही है। भाई, को ना काहू को सुख दुख कर दाता, जी हाँ। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता। प्रत्येक प्राणी अपने कर्मों का ही फल सुख या दुख के रूप में पाता है। यदि कभी कोई पाप हुआ होगा तो उन्हें मिल रहा है। इसलिए भगवान क्यों दोषी हैं भाई? हर चीज में भगवान को दोषी क्यों बनाते हो? आपकी दादी भी दोषी हो सकती है। जी हाँ, हाँ या ना? हो सकती है। तो फिर दादी को दोषी क्यों नहीं बनाया? ईश्वर को क्यों दोषी बना दिया? क्योंकि सब, अरे रुक जा बेटा। हाँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो कुछ होता भगवान के बिना नहीं हो सकता। सब कुछ लिखा हुआ है। भाई सब कुछ लिखा है। गाड़ी में ब्रेक है जो आप गाड़ी चलाते हो, जी हाँ। तो भगवान से पूछ के ब्रेक दबाते हो? नहीं, हैं? नहीं। गड्ढा है तो ब्रेक तो आपको ही दबाना है ना। हाँ। एक्सीलेटर और ब्रेक दोनों आपके पास है। जी हाँ। ऐसे ही अब ये बताओ, कोई बलात्कारी बलात्कार करता है जी। तो भगवान से पूछ के करता है? नहीं। अपने मन से किया ना। जब तुमने अपने मन से किया तो दंड के भागीदार तुम ही हो गए ना। ईश्वर थोड़ी दंड, ईश्वर ने थोड़ी कहा था कि तुम किसी का बलात्कार करो। तुमने चोरी की तो भगवान से पूछा था कि प्रभु चोरी करें आओ? जब चोरी आपने की तो दंड का भागीदार कौन होगा? जी हाँ। भगवान पे यार तुम लोग कितना आरोप लगाते हो। भगवान ने किया, भगवान अच्छा हुआ तो हाँ हमने कर लिया, इसलिए मुझे बुरा आपसे हुआ तो पूछना भगवान ने कर दिया।
व्यक्ति अपने कर्मों का दंड भोगता है। भगवान क्या करते हैं? भगवान सिर्फ आपको शक्ति देते हैं देखने की, आंखें हैं देखने की ताकत है। अब इन आंखों से चाहे भगवान को देखो या गलत चीजें देखो। पाँव में शक्ति दी ईश्वर ने चलने की, चाहे चल के शराब की दुकान में पहुंचो, चाहे चल करके कुंभ में आ जाओ। तो ये ईश्वर ने ये शक्तियां दी हैं, उसका मिसयूज करना या ठीक ठीक उसका उपयोग करना। इसलिए कहता हूँ पाप ना करो। भगवान कभी नहीं कहते पाप करो, किया है तो फिर ईश्वर दोषी नहीं है, तुम खुद दोषी हो। और गुरुजी मेरा दूसरा ये सवाल था, जैसे अपन से पहले ये बताओ, जो हमने समझाया बात समझ में आई? जी हाँ गुरुजी। दोषी व्यक्ति होता है कि भगवान? व्यक्ति होता अपने कर्मों के द्वारा। तो अब तो नहीं कहोगे कि भगवान दोषी है? जी नहीं गुरुजी। अब तो नहीं कहोगे भगवान हमारी दादी को बड़ा तड़पा रहे हैं? नहीं गुरुजी। हाँ ठीक है। और गुरुजी मेरा दूसरा ये सवाल था, जैसे अपन किसी चीज को पाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और उसमें बहुत सी बाधाएं आती है, अपना मन विचलित हो जाता है, उस पर कैसे कंट्रोल करें? क्या पाना है आपको? तो जैसे अपने कुछ पर्सनल गोल रहते हैं कि मुझे ये करना है या वो करना है, ठीक है, मैं उस पद पे यदि आगे बढ़ रहा हूँ हाँ तो बढ़ो ना, क्या दिक्कत आ रही है? तो उसमें बहुत सी बाधाएं आती तो मन विचलित हो जाता भाई है। बाधाएं तो देखो आएंगी, जिंदगी का नाम ही बाधा है। आपने देखा होगा हॉस्पिटल में ना एक मशीन होती है, वेंटिलेटर में जब लिटाते हैं ना, जी हाँ। उस मशीन का कुछ नाम है, हमें पता नहीं है, लेकिन उसमें लाइनें ऐसी ऐसी चलती हैं। जी हाँ जी हाँ। कैसी चलती हैं? ऐसी ऐसी। यदि सीधी चली जाए तो क्या मतलब होता है? खत्म। हाँ, तो सीधा मतलब डेथ, मृत्यु। आड़ा टेढ़ा का नाम ही जीवन है, उल्टा सीधा ऐसा चलता रहे वही जीवन है। तो जीवन सीधा हो जाए तो मर ना जाए आदमी। इसलिए सुख दुख सुख दुख सुख दुख की ये लाइनें चलती रहनी चाहिए। और ये संघर्षमय जीवन है, संघर्ष करो, चुनौतियों का सामना करो, हारो मत, सफलता जरूर आएगी। राधे राधे गुरुजी। बेटा वो दे, चश्मा वाले भैया को भी देना। हाँ ये दे दो पहले, टोपी वाले भैया को। जी राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे पढ़ाई करते समय बैठते हैं तो मन डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? भटक जाता है मन, यहाँ वहाँ चला जाता है। अच्छा, कहाँ कहाँ जाता है? मतलब कहीं जैसे पढ़ाई करते समय कहीं मोबाइल की ओर चला जाता है, या फिर जैसे किसी और चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो मन में विचार आता है कि उसको छोड़ कर कोई और करें, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? इसलिए कहता हूँ कि मन को साधो, मन को अपने वश में रखो, मन के गुलाम ना बनो, मन को अपना गुलाम बनाओ। सही है? अच्छा ये बताओ कि मन आपका गुलाम है कि आप मन के गुलाम हैं? मन को गुलाम बनाना है। हाँ, जिस दिन मन आपका गुलाम बन गया फिर उस दिन मन लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? पढ़ाई में मन लगेगा, काम में मन लगेगा। नहीं, तैयारी किसी और चीज़ की कर रहा हूँ मैं और नहीं, मन फिर सब छोड़ भटक दो, जाता है। वहाँ छोड़ दो। जो तैयारी कर रहे हो, जो आपका विषय है वो पढ़ो और उसी में पढ़ के उसी में आगे बढ़ना है। ऐसा मन को समझाओ कि मन अब भटक मत, ये पढ़। आप मन के ना मालिक हो, आप मन को समझाओ ना बैठ के, ए मन चल ये काम कर, आदेश करो मन को। वही तो नहीं होता। प्रैक्टिस कैसे आएगा ये सब चीज? अभ्यास। अभ्यासेन तो कौन्तेय अवैराग्येण च गृह्यते। प्रैक्टिस करने से करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। अभ्यास ही सब होगा, करो सब होगा। धन्यवाद। सत्संग करते रहो सब। भैया बैठो, वहाँ दो, सब बैठो। हरे कृष्णा गुरुजी। जी जी। हम यहाँ से गुजर रहे थे, आपको देख के मिलने आए दौड़ के। अच्छा, हम आपको सिर्फ धन्यवाद देने आए हैं। क्यों?